एक मिनट तो मुझे तो थोड़ा सा So after this has happened, this trialkoxyborane has been formed. This is trialkoxyborane. ठीक है. Once this is formed, then this OH minus, which is either present because of the nature of the solvent or medium which we have created, or this OH minus, either of them can actually attack the electron deficient B again to form this kind of entity. ठीक है. अब इसके बाद पॉइंट ये होता है कि which one will break down. ठीक है ना. Which one will break down. So generally breaking down, like अगर ये ब्रेक डाउन फिर से होता है तो इट विल रीजनरेट द रिएक्टेंट. ठीक है. और ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो इट विल रीजनरेट अ न्यू एंटिटी. राइट. प्रोसेस इक्विलिब्रियम काइंड ही रहता है. न्यू प्रोडक्ट जो होगा हमारा कुछ इस तरह का होगा. ठीक है. If this bond is going to break down and it happens that, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी कुछ नया मिलेगा हमको, अदरवाइज तो हमको पुराना रिवर्सिबल रिएक्शन मिलेगा. बात समझ में आ रही है हम लोगों को ना. Sir. When this bond breaks, we have RO minus, sorry, RO minus plus we will have B O H, and then oxygen R and R. ठीक है. 2 स्टेप और होएगा and we will finally have repeat it twice. ठीक है. क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली बोरॉन boron Mama, I know that you can see me the photo. नो किया है ना उन्होंने पहले. हाँ. I'm sorry. Actually मैं लिखने वाली थी but anyways. It will be a different oxygen from what they initially was added with boron. ठीक है. All of the three will be a different oxygen altogether. What was bonded to the boron. ठीक है. And we will have plus 3 R O minus. ठीक है. And this thing will further react. These two things will react together to form or to finally give this thing as final product. ठीक है. R O H. 3 units plus B O3 minus O3
and we will have 3 minus. ठीक है, this is what we will get in the end. ठीक है, BO3 माइनस, ये सारे के सारे H जो हैं एक एक मॉलिक्यूल करके लेके चला जाएगा. दिस इज अल्कोहल. ठीक है, अब ये अल्कोहल जो फॉर्म हुआ, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहेगा हमारा यहाँ पर B के साथ जो कार्बन जुड़ा रहेगा, ठीक है ना, सिग्माट्रॉपिक, ये दिस इज काइंड ऑफ अ सिग्माट्रॉपिक शिफ्ट, रीअरेंजमेंट. शिफ्ट जो था ना, मिथाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट, रिमेंबर. हाँ सर. तो वहां पे जो कार्बन जिस पॉइंट से अटैच होता था, या जहां से भी जिस जगह पे कार्बन के साथ, जो कार्बन बोरॉन के साथ बॉन्डेड होगा वही कार्बन ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होएगा. ठीक है, एंड सेम ओरिएंटेशन में शिफ्ट होता है. इज इट ओके? हेलो, हाँ सर. सेम ओरिएंटेशन में एंड सेम कार्बन शिफ्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज रिपीट हो जाती है, सिमिलर रिपीटेशन हो जाता है. the carbon which is attached with boron that gets transferred directly to oxygen. ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ वो आके जुड़ गया और अल्टीमेटली वही वाला कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दैट इज क्रिएटिंग अ, you can say alcoholic center on the that carbon. ठीक है, क्योंकि वही ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन H प्लस को कहीं से पुल कर रहा है एंड इट बिकम्स अल्कोहलिक ग्रुप, राइट ना. सो इट डजंट मैटर हमारा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, बोरॉन जहां पे अटैच हुआ, जिस कार्बन पे अटैच हुआ, ठीक है, उसी कार्बन पे क्या होगा, हमारा OH आएगा. इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या देखा कि जैसे ये अल्काइन अगर हम लेते हैं, CH3 CH2 CH2, इस पे अगर B2H6 NTHF अप्लाई करते हैं हम, तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, CH3 CH2 CH2B, राइट, BH2, कुछ इसी तरह का चीज फॉर्म होएगा ना. ये सेकेंड वाला हाइड्रोजन जो है, this is a hydride which got shifted from boron to this carbon. ध्यान है हम लोगों को, पीछे आना पड़ेगा. नहीं सर, याद है. याद है सर. ठीक है ना. सो इस तरह की शिफ्टिंग हो रही है. बोरॉन जो है दैट इज गेटिंग अटैच टू द कार्बन विच इज लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, राइट ना, सो दैट मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड वाले पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकटायन चार्ज आ जाए, कटायनिक चार्ज आ जाए. ठीक है, फाइन. सो देन वी कैन लाइक, ये बन गया एक बार. अब फिर सिर्फ ये होता है कि यू जस्ट हैव टू पुट द H2O2 एंड OH माइनस. अब एग्जैक्टली आपको ध्यान में नहीं रखना होता है कि कैसे कैसे ऐड हो रहा है, वो ना भी अभी ध्यान में रहे तो चलेगा. आपको बस ये ध्यान रहना चाहिए कि जहां BH2 ऐड हो रहा है वहीं पर OH माइनस मेरा ऐड होएगा. ठीक है, तो CH2 CH2OH, this will be my product. Are you getting this point? हाँ सर. अब ये एक जो एग्जाम्पल हुआ, दिस इज सॉर्ट ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन. ठीक है, प्रोडक्ट क्या दे रहा है हमारा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन दे रहा है. प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट लाइक अ एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, राइट. बट रियलिटी क्या है, मैकेनिज्म क्या सजेस्ट कर रहा है, इट्स नॉट.
मम्मा मुझे दिख रहा है कि आपके वे आए हुए हैं वो उसको चूही दिख रही है। ठीक है। एक चीज और, सी वहां पर जो हमने देखा था, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी हमने देख रखा है। ठीक है, एक रिएक्टेंट देता हूं मैं, एंड वी हैव टू प्रेडिक्ट द alcohols being produced in different cases. एक क्या बहुत कॉमन वाला ही दूंगा, तुर्रम खानगिरी तो करनी नहीं है अपने को। ठीक है, वो तो एग्जामिनेशन में करवा ही लेंगे हम लोग उससे। इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वन टू डील विथ, सबसे आसान वाला है। H प्लस एंड H2O, ये डालेंगे तो क्या बनेगा, Hg2 प्लस and Hg2 plus H2O followed by sodium borohydride and sodium borohydride in OH minus. पापा हाँ, एक सेकंड, वो सबके बाल में जूही का फोटो वो पुथू लड़का है यार। इधर से आके ले लो बेटा, इधर से ले लो। ओके, Hg2 plus तुम H2O क्या कर रही हो अपने से उसमें? followed by treatment with sodium borohydride and OH minus। ठीक है, और तीसरा चीज हम लोग रखते हैं B2H6 in THF, B2H6 in THF। ठीक है, and followed by treatment with H2O2 and OH minus। ठीक है, तीनों केसेस में प्रिडिक्ट करेंगे हम लोग बैठे बैठे। और आंसर कौन बताएगा, आदित्य, देवांग और केविन में से? आदित्य है कि गायब हो गया? अच्छा है। ओके, फिर से जस्ट आई डोंट, पता नहीं वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। सो फर्स्ट वन, H प्लस एंड H2O के ट्रीटमेंट के बाद वी हैव दिस रीअरेंज्ड अल्कोहल। ठीक है, येलो के साथ द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस येलो वन। ठीक है, देन blue, this one is going to create the final product as this one। Further, BH2 in THF and H2O2 treatment is going to produce this least substituted thing or alcohol. TBU is nothing but this group. This is TBU। ठीक है, okay. The next electrophilic reaction to be understood is यहाँ पे कौन कौन से डिस्कस करना है।
ठीक है, we'll put it like dot only, but I think 3 रिएक्शन उधर के, ये चौथा रिएक्शन हो सकता है. ठीक है, so in this one, this reaction is known as Simon-Smith reaction. ठीक है, इसमें क्या रहता है, process is simple only. You have CH2I2. We treat it with ZnCu amalgam or metal alloy, and we have formation of something like this, ICH2 Zni, and this entity then reacts with C double bond C to form or to give an insertion reaction like carbene. The net reaction is actually a carbene reaction. ठीक है, ये यहाँ पे एक्चुअली कार्बीन का ही फॉर्मेशन करता है, या कंप्लीटली फॉर्म्ड कार्बीन से बोल सकते हैं, और कंप्लीटली फॉर्म्ड कार्बीन नहीं बोलना है तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं स्यूडो कार्बीन के फॉर्म में रिएक्शन होता है. एक्चुअली ये कार्बीन रिएक्शन है, इंसर्शन रिएक्शन. साइमन-स्मिथ रिएक्शन इज कार्बीन इंसर्शन रिएक्शन. ठीक है, एक वैकेंट ऑर्बिटल और एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल, सिंगलेट का ट्रिपलेट कार्बीन, एक दो तीन नहीं सॉरी, सिंगलेट कार्बीन जो है, सिंगलेट कार्बीन बनाता है ये, दिस जनरेट सिंगलेट कार्बीन. ठीक है, सिंगलेट कार्बीन का इस पे एडिशन होता है एंड इट फर्दर फॉर्म्स ZnI2. Is this clear? Simon-Smith reaction. Apart from that, we have two more reactions. One reaction is epoxide formation और हाइड्रोक्साइलेशन बोलते हैं इसको, पेरोक्सी एसिड रिएक्शन विथ पेरोक्सी एसिड, एपोक्साइड फॉर्मेशन रिएक्शन विथ पेरोक्सी एसिड. ठीक है, एपोक्साइड सिर्फ इसी से नहीं फॉर्म होता है, हेलोहाइड्रीन से भी हमने देखा था फॉर्म होता है एपोक्साइड, राइट. OH एंड Cl रिएक्ट कर रहे हैं, Cl पहले हेलोनियम आयन बना लिया, साइक्लिक हेलोनियम, एंड देन OH माइनस आकर के उस पर अटैच हो रहा है. OH के अटैच होने के बाद अगर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम हमने दिया है तो H प्लस जो होगा दैट विल गेट एक्सट्रैक्टेड एंड इट विल फॉर्म O माइनस फॉर्म होकर के वो फिर से इंटरनल सब्स्टिट्यूशन करता है Cl का एंड इट क्रिएट्स इपॉक्साइड, राइट. हाँ सर. ठीक है, तो हमारे पास इपॉक्साइड का वो एक मेथड है और एपॉक्साइड फॉर्म करने का ये दूसरा मेथड बन रहा है हमारा पेरोक्सी एसिड्स. ठीक है, इसके अलावा एपॉक्साइड्स फॉर्म करने के और भी मेथड्स आएंगे जो कि हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है,
और जहां भी इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना, किसी भी तरीके से इपॉक्साइड बन रहा हो, अगर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद अगला स्टेप ये रहता है कि बेसिक मीडियम ट्रीटमेंट या फिर एसिडिक मीडियम ट्रीटमेंट में हम डायोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं अभी बताता हूं कैसे कर। हाँ, सो मैं ये बोल रहा था कि एक बार इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, चाहे किसी भी मेथड से हो, तो उसके बाद H2O के साथ या OH माइनस के साथ अगर हम ट्रीटमेंट कर देते हैं इपॉक्साइड का, तो इट विल ऑटोमेटिकली गोइंग टू जनरेट डायोल्स, ठीक है। और डायोल्स के जनरेशन के बाद उसके आगे के जो प्रोसेसेस होते हैं वो अल्कोहल से गाइड होने लगता है। बात समझ में आ रहा है हम लोगों को? अल्कोहल के जो भी रिएक्शंस होंगे वो सारे रिएक्शंस वो देने लगेगा। इज इट ओके? अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो उससे ये भी बन सकते हैं, क्या अल्डिहाइड्स, केटोन्स वगैरह भी बन सकते हैं, डायोल से हम बना सकते हैं। एक कैसे बनेगा वो सब आगे हम लोग देख लेंगे, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इपॉक्साइड से फिर हमारा अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल में भी डायोल बन जाता है, और हमारी वैरायटीज ऑफ रिएक्शंस जो होती हैं वो इम्प्रूव कर जाती हैं। वी कैन मेक और डू मोर रिएक्शंस, ठीक है ना? इज इट ओके? अच्छा, यहाँ पे मुझे हाँ सर। चीज देखना है पहले, जस्ट वेट। ROH छूट गया था, ROH भी लिख लो, ठीक है ना? ये वाला ध्यान रखना, रिएक्शन। ये शायद उसमें हाइड्रोबोरेशन वाले के टाइम में नहीं कराया था, अल्केन वाले में। ये वहां का भी रिएक्शन है, ठीक है। सो action of peroxy acid, action of peroxy acid hydro hydroxylation or epoxide formation, ठीक है। We have two reactants। अच्छा, ये वाला अप्रोप्रिएट नाम होता, ठीक है। We have two reagents over here, ठीक है। जनरली हम लोग यूज करते हैं बेंजाइल पेरोक्सी एसिड, ठीक है। बट इसके अलावा कोई और भी पेरोक्सी एसिड हम यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल पेरोक्सी एसिड, BPA, बेंजाइल पेरोक्सी एसिड, ठीक है। एंड फर्दर दूसरी चीज होती है जो सिमिलर टाइप का इफेक्ट देता है, दैट इज O2Ag at around 175 degree Celsius, ठीक है। Both of them has similar effect and the final product is going to be CO, एंड यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट, ठीक है।
इस केस में हमारे पास आ जाएगा 5COH and यहाँ पर हमारा Ag2O रहता है, Ag2O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एज ए साइड प्रोडक्ट। और ये फॉर्म होने के बाद वी कैन ट्रीट इट विथ आइदर H+H2O, ठीक है, इसको हम लोग या तो अगेन H+H2O से हम ट्रीट कर सकते हैं, H+H2O से, या फिर OH- से भी ट्रीट कर सकते हैं। दोनों ही केस में विल गेट अ डायोल, ठीक है। इस केस में हमको OH CO माइनस RO माइनस है ना, ROH हो जाएगा, ठीक है। सो वो दोनों ही केस में वी आर गोइंग टू गेट दिस थिंग, ठीक है, डायोल मिल जाएगा हमको। बात समझ में आ रही है हम लोगों के? दो रिएक्टेंट है, बीपी बेंजोइल पेरोक्सी एसिड या कोई भी पेरोक्सी एसिड फॉर दैट मैटर ले सकते हैं, बट एसिड होना चाहिए, एक H+ होना चाहिए, एंड देन A2Ag के साथ में हम रिएक्ट करा करके कर सकते हैं। यहाँ वाला प्रोसेस जो होता है दैट इज अंडरस्टूड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इट्स अ साइक्लिक सिस्टम एक्चुअली। साइक्लिक सिस्टम मतलब एक्चुअली होता है क्या है कि H+ हट करके माइनस चार्ज यहाँ डेवलप होता है, और माइनस चार्ज डेवलप होने के बाद ये ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर अटैच होने के लिए चला जाता है, ठीक है। अटैच होने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव एंड अगर यहाँ पर अटैच हो रहा है तो ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होने के बाद अटैचमेंट हो गया इस ऑक्सीजन का यहाँ पर, ठीक है, ये इस ऑक्सीजन एंड वाला ब्लश एडेड है। द मीन टाइम ये वाला बॉन्ड ओपन हो करके यहाँ पर निगेटिव चार्ज बना, फिर क्या होता है, ये इसको डोनेट करता है और ये बाहर चला जाता है to form this particular epoxy. So it's not that difficult. This happens, it happens like this, ठीक है। कुछ इसी तरह की चीजें हो जाती हैं। So and the last reaction in this framework is electrophilic addition framework is uh, अच्छा ओके सी मतलब ये एक्चुअली अलग नहीं है, ये है सेम चीज। पिछला वाला जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया ना, साइमन स्मिथ, साइमन स्मिथ में भी वी हैव फॉर्मेशन ऑफ काइंड ऑफ सिंगलेट कार्बीन। ये भी सिंगलेट कार्बीन ही है, ओनली द मेथड ऑफ प्रिपरेशंस आर डिफरेंट। जैसे यहाँ पर ZnCO के साथ CH2I2 का ट्रीटमेंट की वजह से सिंगलेट कार्बीन बन रहा है। दिस सिंगलेट कार्बीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अदर मेथड्स आल्सो एंड देन द इंसर्शन गोज ऑन, ठीक है। सिंगलेट कार्बीन और कैसे कैसे बन सकते हैं, तो एक है CH2N2 और, ठीक है, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो, या फिर CH2 डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड CO, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम हीट करते हैं। फर्दर CHCl3 को टर्ट ब्यूटॉक्साइड
TbO माइनस के साथ हीट करते हैं तब इन तीनों ही केस में वी आर गोइंग टू जनरेट सिंगलेट कार्बीन्स. ठीक है. CH one single vacant orbital and one एक सेकेंड, हाँ, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और इसके अलावा वो जो ये जो है हमारा मेथड CH2I2 ऑन ट्रीटमेंट विथ ZnCO. ठीक है. ये चारों सिंगलेट कार्बीन बनाएंगे और सिंगलेट कार्बीन का बेसिकली इंसर्शन रिएक्शन होता है. दिस जनरेट सिंगलेट कार्बीन और सिंगलेट कार्बीन का इंसर्शन रिएक्शन. It actually reacts as this entity. ठीक है. ये जाता है इसके ऊपर अटैक करता है टू फॉर्म दिस. क्लियर है. कैन वी अटेम्प्ट फ्यू क्वेश्चंस. अच्छा. और इसका एडिशन, ये जो कार्बीन बनेगा ना, कार्बीन का एडिशन अगर लिक्विड फेज में कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इट टेक्स प्लेस वाया E प्लस मैकेनिज्म. ठीक है. और अगर इसी चीज को हम लोग HNO एंड बट गैस फेज में कर रहे होते हैं, ठीक है, तो दिस वुड हैव टेकन अ फ्री रेडिकल पाथ. प्रोडक्ट सेम रहेगा, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. फ्री रेडिकल कर रहे हो या ये E प्लस से कर रहे हो, द फाइनल आउटकम विल बी काइंड ऑफ सेम.
है कि इसका आउटकम प्रेडिक्ट करें हम लोग। और इसके पहले अगर कर एक और कर सकते हो को CH3H HCH3 plus CHCl3 giving rise at alcoholic KOH. Is it okay? What is the outcome of first one? इस वाले में क्या होगा? CH2N2 H न्यू में कार्बीन, और कार्बीन इसमें सिंपली ऐड हो जाएगा, राइट? या तो ऊपर वाले फेज से या फिर नीचे वाले फेज से। अगर ये प्लेन ऑफ द पेपर में है सारे बॉन्ड्स, तो या तो ऐसे ऊपर से जा करके इसके ऊपर लाइक दिस, या फिर नीचे से प्लेन के अंदर से आकर के। ठीक है, दोनों में से किसी तरफ से भी अटैच हो सकता है। एंड अटैच होने के बाद ये कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑलरेडी बॉन्डेड जो हैं, कार्बन और हाइड्रोजन जो सॉरी मिथाइल और हाइड्रोजन जो ऑलरेडी बॉन्डेड हैं, उनको अप द प्लेन या डाउन द प्लेन पुश कर देगा। इज इट राइट? हेलो। Yes, sir. So this is going to form हाँ C सर। C। अब आप लोग का काम एक चीज और रहा इसमें, you just have to verify and see if CH2 के ऐड होने के बाद ये चीजें अप द प्लेन या डाउन द प्लेन अगर जा रही हैं, ठीक है, तो क्या अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन जाने की वजह से is there a configurational change which we can expect? configurational change का मतलब अ, मैं बता रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए ये सिस है, ठीक है ना, और अगर ऊपर से हमारा यानी इधर से ऊपर से आकर के प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर से आकर के CH2 अटैच होता है, तो CH3 एंड H जो है वो इनटू द प्लेन घुस जाएंगे दोनों, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। और अगर अंदर से आकर के इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर से आकर के CH2 अटैच होता है, तो CH3 एंड H ये दोनों क्या होंगे? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर टुवर्ड्स अस आ जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों सिनारियो में आई वांट यू गाइस टू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द R and S configuration. अच्छा RNS रहेगा नहीं है क्या? अच्छा हाँ RNS रहेगा। सो ये वाला पॉइंट R रहेगा S रहेगा, ये दोनों का हम लोग ये निकाल सकते हैं क्या? बात समझ में आ रही है हम लोगों को मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, तो एक बार प्लीज इसका RNS चेक करके मुझे बताओ सारे लोग क्या आ रहा है आंसर। हेलो, यस, रिगार्डिंग temperature should be low
generation of, ठीक है, second thing, free radical generator like presence of peroxides, और third one, और H nu भी हो सकता है. This is also free radical generator की तरह यूज करते हैं उसको. So either of these two or a combination of these two is going to ensure that we are having a free radical addition reaction if both of them are satisfied. अगर हाई टेम्परेचर पर हम कर रहे हैं, ये हो या ना हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जनरेट फ्री रेडिकल जनरेट करने का तीसरा जो तरीका होता है वो ये होता है हाई टेम्परेचर देना, ठीक है ना. बट हाई टेम्परेचर अगर हमने दिया तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंश्योर दैट द मैकेनिज्म इज गोइंग टू टिल्ट टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी, ठीक है. These conditions will ensure, this will ensure free radical addition as dominant mechanism. However, if high temperature is used to generate free radical, then to generate free radical, then substitution becomes major or becomes the dominant mechanism. ठीक है? Am I making sense? The first such reaction is going to be addition of peroxide initiated addition of HBr. ठीक है? We have seen the comparison why HBr is possible, others do not. HCl, HI, HF अलग अलग रीजन से नहीं हो पाते हैं, राइट. HCl होता भी है तो काफी कम होता है, बहुत कम होता है. HBr is the only which takes place properly and at substantive rate. ठीक है. So peroxide under H nu breaks as a radical which then reacts with HBr to form a radical bonded H plus Br dot. This can react with C double bond C
to form C free radical Br, and this then extract a further acts on HBr to form CHCbr and Br dot. ठीक है, and the chain keeps on growing, or the process will keep on going, and at the end there will be some termination steps. टर्मिनेशन स्टेप्स क्या होंगे? Br डॉट से रिएक्ट कर जाए, ठीक है, या ये फ्री रेडिकल इस खुद से रिएक्ट कर जाए, ये दोनों इसका टर्मिनेशन स्टेप होएगा, ठीक है. अदरवाइज वी आर गोइंग टू हैव अ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है. This will take place. Making sense? So if we are going to have this thing in place, CH double bond CH2, HBr normally raha, so it is going to form what? HBr in polar solvent. Polar solvent क्या बनाएगा? This will form CH3 CHBr CH3, ठीक है. On contrary, अगर HBr peroxide रहा, HBr peroxide, ठीक है, तो it is going to form CH3 CH2 CH2Br. Making sense? Is it okay for all of you? Yes, sir. हाँ सर हाँ. Can I go forward? Note हो गया? Sir, we cannot. Okay. The second such reaction, free radical addition, is addition of CCl4 in presence of peroxide and obviously HNO भी चाहिए. HNO नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, पेरोक्साइड है तो. पेरोक्साइड है, डिफ्यूज लाइट, सनलाइट मिल जाती है उसमें, वो ब्रेक कर जाता है. सो सी पेरोक्साइड है मतलब रेडिकल हमारे पास है, राइट. नाउ रेडिकल डॉट इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद CCl4 to generate a radical Cl plus CCl3 dot, ठीक है. Is it okay? And this then reacts with, suppose ये है हमारा CH double bond CH2. So this CCl3 जो है dot, CCl3 dot, this will try to get add on such carbon so that the other carbon on which the free radical is going to get formed should be more stable,
ठीक है, ये इस वाले जिस कार्बन पे भी इस पर या इस पर चॉइस इसके पास रहेगा, तो इट विल ट्राई टू अटैच टू दैट कार्बन, सो दैट अदर वाला जिसपे फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, दैट शुड क्रिएट और असाइन मैक्सिमम स्टेबिलिटी टू द फ्री रेडिकल, राइट ना। सो इस प्रोसेस में ये कहाँ पे अटैच करेगा, it will attach itself to, sorry, CCl3. Am I right? हाँ सर। और ये फर्दर CCl4 के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म RCH Cl CH2 CCl3, ठीक है। The third such reaction is, we have known and seen this one, polymerization reaction. Polymerization reaction, ठीक है। ये यहाँ पे फिर से लिखवाने की जरूरत है नहीं, पॉलीमर्स में हम लोगों ने इसका चेन इनिशिएशन एंड प्रोपोगेशन देख लिया है। एम आई राइट? हाँ सर। क्या हाँ क्या सर। क्या क्या यूज करते हैं हम लोग कैटलिस्ट में? जिगलर नाटा क्या था? बेंजोइलिक। जिगलर नाटा अमोनियम क्या? हाँ अब डाइथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। हाँ हाँ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। और उसके पहले हम लोग जनरली क्या यूज किया करते हैं, पॉलीथीन में क्या यूज किया करते थे? एल्यूमिनियम बेंजाइलिक पेरोक्साइड टू जनरेट, वो जनरली हर जगह बीपीए ही यूज करते हैं। और उसके बाद कैटलिस्ट क्या यूज करते थे? इट वाज AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। मेनी टाइम्स इसके साथ हम लोग Cr2O3 भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। पॉलीथीन के केस में वी जस्ट यूज टू पुट AlCl3 ओनली, ठीक है। काफी टाइम आइसोमराइजेशन वगैरह के लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए तो यही चाहिए होता है, आइसोमराइजेशन के लिए we many a times put Cr2O3 also with Al2O3, ठीक है। सो डेल्टिन लिख देता हूँ सिर्फ, या फिर लिखना है तो लिख लो BPA। BPA is 5C double bond OOH generates a radical. This radical RAD dot then interacts with anything like this. ठीक है, and this will lead to formation of R C C, and this will keep on repeating actually R नहीं rad लिख लेते हैं, radical C dot plus C double bond, and it will keep on going, radical C C C. So the chain will keep on growing and ultimately it will look like something like this, ठीक है।
स्टाइरीन का, पीवीसी का, सबका हो सकता है. The last reaction in this bucket is D1, insertion of triplet carbene, ठीक है, और addition of triplet carbene, ठीक है. और ट्रिपलेट कार्बीन कहाँ से फॉर्म होएगा हमारा? ट्रिपलेट कार्बीन के फॉर्म होने का क्या है हिसाब किताब हमारा? इट कैन गेट फॉर्म्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग HNO, राइट. HNO के प्रेजेंस में सिर्फ फॉर्म कर सकता है, राइट ना. हाँ सर, होमोलाइटिक क्लीवेज ब्रेकिंग. होमोलाइटिक रहना चाहिए, राइट. हाँ. सिंगल यहाँ पर H रह सकता है, Cl रह सकता है, जिसको जो भी रखना है आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. बट ट्रिपलेट कार्बिन दिस आर generated by dihomolytic cleavage in presence, that is, it can take place only in presence of H. ठीक है, और ये फॉर्म हो गया. एंड we know that there is a spin inversion which takes place. Have I discussed that? I believe I must have discussed this, right? डिस्कस किया है ये मैंने ना. हाँ सर किया. So with this CH2 and then slightly twisted bond. Spin inversion considered. ठीक है. So these are things which takes place. हाँ, these are the things which we have to study till free radical addition. Next lecture में I'll be taking oxidation, ठीक है. Oxidation में all type of oxidations which are there for this thing will be considered, like treatment with KMnO4 to osmium oxide to sodium iodate, chromic acid, K2Cr2O7, or like hot KMnO4, ozone treatment. All such oxidations will be dealt in detail in the next lecture. Then उसके बाद I'll be discussing about free radical substitution, and simultaneously I'll be discussing about like उसी के साथ में I'll be discussing about two more reactions of it. एक conjugate addition, फ्री रेडिकल भी और इलेक्ट्रोफिलिक भी. पहले फ्री रेडिकल वाला, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के साथ, एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के साथ आई विल बी डिस्कसिंग फ्री रेडिकल एडिशन ऑन कॉन्जुगेटेड डाइन्स, ठीक है. और उसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन कॉन्जुगेटेड डाइन्स, और सबसे आखिरी में वी विल बी डीलिंग विद डायल-एल्डर रिएक्शन, ठीक है. So I think कल के दिन में I'll be taking up oxidation part. Okay. Hello.
हाँ सर ठीक है। ठीक है।